टॉप के लिए, चोटी के लिए पहुंच। दो पार्ट हैं। पार्ट 1 है संतोष यादव। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, दुनिया में इकलौती औरत हु हैज़ स्केल्ड, जो चढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर। वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पे एक बेटे का पैदा होना माना जाता है एक वरदान। एंड अ डॉटर, और एक बेटी, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, जबकि एक अभिशाप नहीं मानी जाती। वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्यतः उसका वेलकम नहीं होता। When her mother was expecting संतोष, जब उसकी माता को संतोष होने वाली थी, a traveling holy man, एक जो मांगने वाले बाबा होते हैं, giving her his blessing, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। assumed that, ये मानकर कि she wanted a son, वो एक बेटा चाहती है। but to everyone's surprise, लेकिन हर किसी की हैरानी के लिए, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, अजन्मे बच्चे की दादी माँ, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास ही खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट, उसे कहती हैं कि दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, वो एक बेटा नहीं चाहते। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, होली मैन यानी कि पवित्र आदमी जो बाबा था, वो भी सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। नेवरदलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने दी जो विनती की गई थी वही आशीर्वाद। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जो भाग्य में हो था, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, ऐसा लगा कि ब्लेसिंग ने, आशीर्वाद ने काम किया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन, 5 बेटों के परिवार में संतोष ने 6ठी बच्चे के रूप में जन्म लिया। अ सिस्टर टू, एक बहन। 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावस ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, वो पैदा हुई थी एक छोटे से गांव में जो नियावस नाम के, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका अर्थ है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं थी। विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, अपनी जगह से, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से, जो पारंपरिक तरीका था ज़िंदगी का, उससे। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, उसने खुद के तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू किया, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियाँ डालती थी पारंपरिक भारतीय ड्रेसेस परिधान, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष प्राथमिकता देती थी शॉर्ट्स को। लुक्स बैक, पास्ट के बारे में सोचते हुए, शी सेज नाउ, वो कहती हैं कि, वो अब कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बिल्कुल निश्चित थी, दैट कि इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड राशनल पाथ, कि अगर मैं चुनूंगी एक बिल्कुल सही और तर्कशील रास्ता, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, दूसरों को जो कि मेरे आसपास हैं बदलना पड़ेगा, ना कि मुझे। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के माता पिता समृद्ध जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को भेजना सबसे अच्छे स्कूल में, यानी कि भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली में भी, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बहुत नज़दीक थी। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार के प्रचलित रिवाज के चलते, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को काम चलाना पड़ा लोकल गांव के स्कूल से ही। सो इसलिए शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो सिस्टम से लड़ेगी अपने शांत तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम, और सही समय आया। व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 की हुई। एट 16 की होने पर, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, ज़्यादातर लड़कियाँ उसके गाँव की शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी दबाव में थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के, टू डू द सेम, ऐसा करने के लिए। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, इतनी जल्दी शादी करना उसके दिमाग में सबसे लास्ट थिंग थी, उससे कम इम्पोर्टेंट था। शी थ्रेटन हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को धमकी दी, दैट कि शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन,
कि वो कभी शादी नहीं करेगी उसे अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली। लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ा एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली के एक स्कूल में खुद को दाखिल कराया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए खर्चा देने से मना कर दिया, she politely informed them, उसने विनम्रता से उन्हें सूचित किया, of her plans to earn money by working part time to pay her school fee, अपनी शिक्षा का खर्चा उठाने के लिए पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाने की योजनाओं के बारे में। हर पेरेंट्स देन अग्रीड, तब उसके माता पिता सहमत हो गए टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा के लिए खर्चा देने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा थोड़ा सा और पढ़ने की कामना करते। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और अपने पिता के साथ धीरे धीरे और पढ़ने की प्रबल इच्छा की आदी होते हुए संतोष पास्ड द हाई स्कूल, संतोष ने पास किया हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल की परीक्षाएं। संतोष एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल का कमरा मिला उसे। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द, कस्तूरबा हॉस्टल सामने था अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियों के। आई यूज टू वॉच, मैं देखा करती थी, विलेजर्स, गांव वालों को, फ्रॉम माई रूम, मेरे कमरे से, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर जाते, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी ही देर में अचानक से गायब होते। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू चेक इट आउट माई सेल्फ, खुद से देखने का। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे कोई नहीं मिला कुछ पर्वतारोहियों को छोड़कर। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम, मैंने पूछा कि क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या उनके साथ आ सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मेरी खुशी भरी हैरानी, दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। एंड मोटिवेटेड मी, और मुझे प्रेरित किया, टू टेक टू क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ने के लिए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल, फिर पीछे देखने लायक कुछ नहीं था इस डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चयी लड़की, यंग गर्ल के लिए, छोटी लड़की के लिए। शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए। एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उत्तरकाशी के नेहरू जो संस्था थी पर्वतारोहियों की, वहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर लिया, खुद को दाखिल कर लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, मेरा जयपुर में जो कॉलेज का सेमेस्टर था उसे अप्रैल में ख़त्म होना था। बट इट एंडेड, लेकिन ये ख़त्म हुआ ऑन द 19th ऑफ मई की 19 तारीख को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी में होना था 21st को, 21 तारीख को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, बल्कि मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए चल पड़ी। आई हैड टू राइट अ लेटर टू अपोलोजाइज टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मुझे एक लेटर लिखना पड़ा अपने फादर को माफ़ी का, जिनकी परमिशन के बिना, इजाज़त के बिना मैंने खुद को दाखिल किया था उत्तरकाशी में। देयर आफ्टर, इसके बाद, संतोष वेंट ऑन द एन एक्सपेडिशन, संतोष चली गई एक अभियान पर। एवरी ईयर, जाती रही हर साल। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, उसकी जो चढ़ने की कुशलता थी वो परिपक्व हुई तेजी से। ऑल्सो शी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड, उसने विकसित की एक रिमार्केबल, अद्भुत रेजिस्टेंस, विरोध, टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड, ठंड और ऊंचाई का। इक्विप्ड विद एन आयरन व्हील, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। इक्विप्ड विद यानी कि साथ लेते हुए आयरन व्हील, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा, फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहन शक्ति या धैर्य, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और बहुत ही अच्छी मेंटल, मानसिक कठोरता। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने खुद को साबित किया बार बार। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्डवर्क एंड सिंसेरिटी केम इन 1992, उसकी मेहनत और समझदारी का कल्मिनेशन, चरम बिंदु आया 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर इफ शी कुड जॉइन देम,
सिर्फ 4 साल बाद जब उसने शर्माते हुए अरावली पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को पूछा था कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। इफ़ शी कुड ज्वाइन दैम, अगर वो उन्हें ज्वाइन कर सकी एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव चढ़ी माउंट एवरेस्ट पे, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, संसार में सबसे कम उम्र की इस साहसी कार्य को प्राप्त करने वाली महिला। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, अगर उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स चढ़ने की कुशलताएं, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ और मानसिक मजबूती इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसके सीनियर्स को, उसके बड़ों को इम्प्रेस करती, प्रभावित करती। हर कंसर्न, उसकी चिंता फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और इकट्ठा काम करने की इच्छा, विद देम, उनके साथ, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर, साथ में चढ़ने वालों के दिलों में एक स्पेशल, एक विशेष जगह बनाती। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन, एवरेस्ट लक्ष्य के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, संतोष यादव ने दी स्पेशल केयर, स्पेशल ध्यान रखा एक चढ़ने वाले का जो मर रहा था साउथ पोल पे। साउथ पोल माउंट एवरेस्ट के साथ में एक जगह है, सबसे ऊंचे पहाड़ के बीच की जगह है। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो दुर्भाग्यवश असफल रही उसे बचाने में। हाउएवर, जबकि शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, वो किसी और क्लाइंबर को, चढ़ने वाले को बचा सकी, मोहन सिंह नाम के, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जिसके साथ वैसा ही होता, हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर वो अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती, अपनी ऑक्सीजन उसे ना देती। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर, संतोष फाउंड हर सेल्फ, संतोष ने खुद को पाया, अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन दैम, खुद को एक मेंबर, एक सदस्य है इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन का, भारतीय नेपाली औरतों के अभियान का, जिन्होंने उसे इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, फिर वो एवरेस्ट पे चढ़ी दूसरी बार। 10 इस प्रकार सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, रिकॉर्ड सेट करते हुए इकलौती महिला का एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने का। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस, और सिक्योर, सुरक्षित करते हुए खुद के और भारत के लिए एक अनोखी जगह इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेन पर्वतारोहियों के एनल्स में, वार्षिक वृत्तांत में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसके अचीवमेंट, प्राप्तियों की पहचान में, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोव्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर, द पद्मश्री, भारत की सरकार ने उसे राष्ट्र का टॉप ऑनर, सबसे ऊंचा सम्मान पद्मश्री दिया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अपनी भावनाओं को वर्णन करते हुए जब वो सच में दुनिया के सबसे ऊपर थी। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, कुछ समय लगा पल के विशालता को समझने में। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, तब मैंने फहराया भारतीय तिरंगा, एंड हेल्ड इट अफोल्ड, और उसे ऊंचा करके रखा, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत पे। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबल, जो भावना थी उस टाइम, जो फीलिंग थी वो अवर्णनीय थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय झंडा उड़ रहा था दुनिया के ऊपर। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये सच में एक आध्यात्मिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने एक भारतीय होने के नाते गर्व महसूस किया। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, और एक फर्वेंट जज्बाती पर्यावरणविद। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज, संतोष ने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और नीचे लेकर आई 500 किलो कचरा फ्रॉम द हिमालय से।